नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस पावन यात्रा में। आज हम आपको लेकर आए हैं श्री बद्री विशाल धाम में। कहा गया है जो आए बद्री वो ना आए उदरी, मतलब जहां दर्शन करने से खत्म हो जाता है जन्म मरण का बंधन। हमारी यात्रा केदारनाथ और त्रियुगी नारायण से आगे जा रही है। हम निकल रहे हैं श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए। अब हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग से ऊखीमठ। ये वही जगह है जहां पे ठंडियों में भगवान केदारनाथ की पूजा होती है 6 महीने तक। ऊखीमठ से चौपता की तरफ आते हुए बीच में पड़ता है एक छोटा सा गांव किमाना। अगर आप सीजन यानी मई जून में आ रहे हैं तो चीजें काफी महंगी रहती हैं, रूम्स वगैरह डबल प्राइस में रहता है। और उसी समय अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको चीजें काफी सस्ते में मिल जाती हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं चौपता रोड पर। चौपता जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इस रास्ते पर चलते हुए प्रकृति के अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं। चारों ओर देवदार और बुरांस के जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं तो बर्फ से ढकी चोटियां। अगर आप यहाँ यात्रा कर रहे हैं तो ध्यान रखें रात के समय में इस रास्ते में सफर ना करें। यहाँ जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है, कई बार अचानक सामने आ जाते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप दिन के उजाले में ही इस जंगल को पार करें। चौपता से उतरकर हम पहुंचे हैं ज्योतिर्मठ, इसे जोशीमठ भी कहते हैं। यही स्थान आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली मानी जाती है और यही उन्होंने 4 मठों में से उत्तर मठ की स्थापना की थी। यहां से कुछ ही दूरी पर है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश मार्ग, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहीं से औली का मार्ग भी निकलता है, जो अपनी बर्फीली ढलानों और स्केटिंग के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जोशीमठ का सबसे प्राचीन मंदिर है नरसिंह मंदिर। इसके अलावा ये एक बेस कैंप का भी काम करता है, वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, तपोवन के लिए, औली के लिए। जोशीमठ पार करने के बाद प्राकृतिक सुंदरता और भी मनमोहक हो जाती है। ऊंचे पहाड़ और सुंदर घाटियां। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रास्ते और भी कठिन व खतरनाक हो जाते हैं। ऊपर से पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है, इसलिए यहाँ यात्रा करते समय विशेष सावधानी जरूरी है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं गोविंद घाट। यह स्थान अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के संगम पर बसा है। यहीं से हेमकुंड साहब और फूलों की घाटी की ट्रैक यात्रा शुरू हो जाती है। हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहां से पैदल यात्रा पर निकलते हैं। गोविंद घाट से कुछ ही दूरी पे आता है विष्णुप्रयाग। यही अलकनंदा और धौली गंगा नदी का संगम होता है। यहाँ एक बड़ा बांध भी है, जहां से दोनों नदियों का संगम और भी भव्य दिखाई देता है। ये उत्तराखंड के 5 प्रमुख प्रयागों में से एक है, जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा में आता है। विष्णुप्रयाग से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं हनुमान चट्टी। यहाँ का प्राचीन हनुमान मंदिर,
मान्यता है कि यहाँ पर हनुमान जी ने भीम जी का अहंकार तोड़ा था। भक्त यहाँ रुककर हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और फिर यात्रा आगे बढ़ाते हैं। हनुमान चट्टी पार करने के बाद बद्रीनाथ लगभग 10 किलोमीटर रह जाता है और यहाँ से रास्ता सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि यहाँ से काफी खड़ी चढ़ाई रहती है और जगह जगह पे तेज मोड़ पाए जाते हैं। मंदिर से करीब 2 किलोमीटर पहले वाला ये रास्ता काफी खराब है। ये अक्सर बारिश में टूट फूट जाता है और यहाँ घंटों तक जाम लगता है। - 2023 में यहाँ पे सावन में कई सारी बाइकें बह गई थी। मंदिर से थोड़ी दूर पहले गंगा वाटिका और एकादशी गुफा पड़ती है। यह पवित्र स्थल माना जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर ऋषियों ने तप किया था। दोस्तों, फाइनली हम लोग अब बद्रीनाथ परिसर में आ चुके हैं। यहां तक गाड़ियां सीधे पहुंच जाती हैं। आप चाहे तो अपनी गाड़ी से आ सकते हैं या फिर हरिद्वार और ऋषिकेश से सीधे बस भी ले सकते हैं, जो आपको बद्रीनाथ परिसर तक पहुंचा देगा। दोस्तों, ये रास्ता सीधे आपको मंदिर तक ले जाता है और यहीं दूर से ही बद्रीनाथ मंदिर स्पष्ट दिखाई देता है। मंदिर के ठीक सामने बहती है अलकनंदा नदी, जिनकी गूंजती धारा इस पूरे धाम को और भी पवित्र बना देती है। मान्यता है कि जब मां गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं से पृथ्वी पर प्रवाहित किया, तब उनकी एक धारा अलकनंदा के रूप में यहाँ प्रवाहित हुई। यही वजह है कि बद्रीनाथ धाम के सामने बहती अलकनंदा नदी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। दर्शन के लिए हमें सामने अलकनंदा नदी पर बने पुल को पार करके जाना होता है। मंदिर प्रवेश से पहले यहाँ फूल, प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानें लगी हैं। दर्शन से पहले आप भगवान बद्रीनाथ के लिए प्रसाद और पूजन सामग्री यहाँ से ले सकते हैं। इस पुल को पार करने के बाद सबसे पहले सामने आता है तप्त कुंड। यहीं पास में नारदशिला है, जहां श्रद्धालु प्रणाम करते हैं। मान्यता है कि यहां पर स्नान करने के बाद ही बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं, इसलिए दर्शन से पहले श्रद्धालु यहीं स्नान करके शुद्ध होकर मंदिर की ओर बढ़ते हैं। तप्त कुंड में स्नान के लिए विशेष व्यवस्था है। पुरुषों और महिलाओं के लिए यहाँ अलग अलग कुंड बनाए गए हैं, ताकि हर श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सकें। स्नान के बाद अब हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे लाइन में नहीं लगने दिया जाता, इसलिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपनी पर्ची साथ रखें। और अब हम पहुंच चुके हैं उस पावन स्थल पर, श्री बद्रीनाथ धाम, जो 4 धामों का मुख्य मंदिर माना जाता है। चाहे उत्तराखंड के 4 धाम हो या भारत के प्रमुख 4 धाम, बद्रीनाथ धाम का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। मंदिर के भीतर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। यहाँ भगवान विष्णु की अत्यंत दिव्य और प्राचीन मूर्ति विराजमान है। कहते हैं इनके दर्शन से मन को अद्भुत शांति मिलती है और ऐसा लगता है मानो जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। यह मंदिर नर और नारायण पर्वत के बीच स्थित है। कहते हैं यहाँ 6 महीने मनुष्य पूजा करते हैं और जब कपाट बंद होते हैं तो नारद जी स्वयं भगवान की सेवा करते हैं। मंदिर का शिल्प और इसका वैभव वाकई ही अद्भुत है।
नर नारायण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, जो बाद में भगवान कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए थे। बद्रीनाथ की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब आप आदि केदारेश्वर मंदिर में भगवान शिव का दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ वो स्थान है जिसे भोलेनाथ ने तपस्या के लिए भगवान विष्णु को दिया था। बद्रीनाथ धाम में कई दर्शनीय स्थल हैं। इनमें प्रमुख है नारायण चरण पादुका, जहां भगवान विष्णु के चरणों के निशान हैं। और इसके बाद विश्व प्रसिद्ध माड़ा गांव, जिसे भारत का सबसे पहला गांव कहा जाता है। और माड़ा गांव से लगभग 5 किलोमीटर आगे है मनमोहक वसुधारा वाटरफॉल। यह स्थान बद्रीनाथ की यात्रा को और भी पवित्र और आकर्षक बना देते हैं। दर्शन के बाद बद्रीनाथ का बाजार भी देखने लायक है। यहाँ प्रसाद, पूजा सामग्री, ऊनी कपड़े और स्थानीय हस्तकला की दुकानों की भरमार है। आप यहाँ से दर्शन से पहले या दर्शन के बाद कुछ यादगार के लिए ले सकते हैं। बद्रीनाथ बाजार में आपको प्रसाद और पूजा सामग्री के साथ साथ मेडिकल स्टोर और अन्य जरूरी सुविधाएं भी आसानी से मिल जाती हैं। यहीं पर ढाबे, रेस्टोरेंट और भोजनालय भी हैं, जहां स्वादिष्ट भोजन की अच्छी व्यवस्था है। दाम भी काफी उचित है, इसलिए हर यात्री आराम से यहां भोजन कर सकता है। और यहाँ तक कि असहाय यात्रियों के लिए यहाँ धर्मशालाएं और आश्रम भी बने हैं, जहाँ रुकने और खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये था श्री बद्रीनाथ धाम का दिव्य दर्शन। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री बद्री विशाल, हर हर महादेव।